अपने देश से आवाजें उठती हैं उनको दबाते हैं, बाहर से आवाज उठी और आपने कार्रवाई की। और कार्रवाई क्या की? अपने ही दल के अधिकृत प्रवक्ताओं को फ्रिंज कह दिया। फ्रिंज का हिंदी न प्रणव भाई को मालूम है, न संजीव भाई को मालूम। आपको मालूम हो तो बताइए। अपने ही दल के अधिकृत प्रवक्ता, उनको आपने फ्रिंज कह दिया। आप कैसे फ्रिंज कह सकते हैं, हमें तो यह नहीं समझ में आता। आप भी तो इन्हीं रास्तों से गुजर कर यहां तक पहुंचे। यही गलियां थी जिनसे आप गुजर के यहां तक पहुंचे हैं मिस्टर मोदी। आप नहीं किसी को फ्रिंज कह सकते। आज आप फ्रिंज कह भी दें, कल यही नुपुर शर्मा, यही नवीन कुमार जिंदल आप ही की पार्टी द्वारा मुख्य धारा में लाए जाएंगे। ये धार, शब्दों में चित्कार और आरोपों की बौछार किए जा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, जिन्होंने पैगंबर साहब को लेकर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के लिए फिर से बीजेपी को घेरा है। उन्होंने बीजेपी की ओर से दोनों नेताओं पर की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यही नेता कल को फिर से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में उन पर कार्रवाई करने का दिखावा बीजेपी ने क्यों किया? इस दौरान पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पुराने भाषणों का भी जिक्र किया और तंज कसते हुए कहा कि उनके नवरत्न फिर से पार्टी में शामिल कर लिए जाएंगे और गुल खिलाएंगे। 2017 शमशान कब्रिस्तान, दिसंबर 2019 कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये वक्तव्य आपके हैं। आपको मैं याद दिला दूं, ना केवल आप उन्हीं रास्तों से गुजर कर यहां तक पहुंचे हैं, आप आज भी वक्त आने पर उन्हीं रास्तों पर चले जाते हैं। आज जो आपके नवरत्न पूरे देश में जो गुल खिला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, मत भूलिए वक्त आने पर जब विदेशों से प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी, यह सब नवरत्न फिर से स्थापित हो जाएंगे, फिर से जहर फैलाएंगे, फिर से गुल खिलाएंगे। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम पाकिस्तान 70 साल में नहीं कर पाई, वो मोदी शासन में उसने कर दिखाया और कई देशों को भारत के खिलाफ लामबंद कर दिया। आपकी गलतियों का खामियाजा देश भुगत रहा। जो काम विश्व के अनेक देशों को भारत के खिलाफ लामबंद करने का जो काम पाकिस्तान 70 साल में नहीं कर पाया, आपने 7 सालों में करके दिखाया। 70 साल पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहा कि कैसे अलग अलग मुल्कों को भारत के खिलाफ लामबंद किया जाए। उसको हमने विफल किया, हमने उसको सफल नहीं होने दिया। आपकी करतूतों से आज आप सफल हो गए वो काम करने। कांग्रेस बीजेपी को लेकर बेहद आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस दिए जाने पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वेंडेटा यानी प्रतिशोध के विश्वगुरु ने आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के नोटिस के मुद्दे के साथ एक नया निचला स्तर पार किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।